फ्रेम क्वेश्चन बिगिनिंग विद WH वर्ड्स। आपको एग्जाम में WH वर्ड वाले फ्रेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कहना चाहिए कि WH वर्ड से जो क्वेश्चन सेंटेंस हम बनाते हैं, ऐसे सेंटेंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे 10th क्लास का एग्जाम हो, चाहे 12th क्लास का हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ऐसे सेंटेंस अक्सर आते हैं। इन सेंटेंस में आता क्या है, ऐसे सेंटेंस में आंसर आते हैं और हमें क्वेश्चन बनाना पड़ता है। अब वो क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, हम उस सेंटेंस को समझेंगे कि सेंटेंस जो है किससे रिलेटिव है। अब रिलेटिव के लिए करना क्या है, ऐसे शब्द जो हमने दिए हैं ये उनकी पहचान है। Subscribe my channel Dinesh Tiwari DK sir. Click my profile pic and subscribe my other channel. Please watch my video till the end. Don't skip my friend. जैसे हु जो है पर्सन से रिलेटिव है, व्यक्ति से रिलेटिव है, तो हु में जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात करते हैं, कोई परिचय दिया जाता है, आप कौन हैं, तो कौन शब्द आ जाता है यहाँ पर, मतलब हु आ जाता है। सामने वाला अपना जवाब देगा तो वो उसका आंसर होता है। विच, यहाँ कौन सी, यहाँ जो विच का प्रयोग है वो थिंग्स मतलब वस्तु से, या पोजीशन मतलब उसकी स्थिति से, उसकी कंडीशन से संबंधित एक होता है, विच का प्रयोग किया जाता है। व्हेन का प्रयोग होता है टाइम से संबंधित, इस समय से संबंधित रिलेटिव है। इसका जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो अर्थ होता है कब। कब के अंतर्गत वेयर का जो संबंध है वो है प्लेस मतलब स्थान से, और स्थान से संबंध होने पर वेयर का यहाँ प्रयोग कहाँ के लिए किया जाता है। ऐसे जितने भी हम सेंटेंस बनाते हैं वहां पर मेन जो विशेषता है, मेन जो क्वालिटी है वो है क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है। अगला जो है वो है भाट। भाट का संबंध वस्तु से भी होता है, कंडीशन स्थिति से भी होता है। फिर आता है वाई। तो वाई का संबंध जो है वो रीजन रिलेटिव, मतलब वाई का संबंध जो है वो रीजन रिलेटिव मतलब कारण से संबंधित। जब हम हमारा उत्तर क्योंकि का होता है हिंदी वाले सेंटेंस में, वहां क्वेश्चन बनता है क्यों मतलब रीजन, या कोई कंडीशन ऐसी हो तब भी हम वाई का प्रयोग करते हैं। हाउ का प्रयोग मैनर रिलेटिव कहलाता है, मतलब कैसे। हम इसको इंसिडेंट भी बोल सकते हैं, मतलब किसी घटना से संबंधित भी इसका प्रयोग किया जाता है, इंसिडेंट से संबंधित होता है। अब ये सेंटेंस हम इन वर्ड्स के आधार पर आपको बताते हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा है राम कुमार इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा आपको सेंटेंस आ गया तो इसमें आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर बिगिनिंग विद WH वर्ड, या तो इतना मिलेगा या फिर आपको देंगे बिगिनिंग विद हु। तो समझ जाना आप कि हमें हु का प्रयोग वाक्य के शुरू में करना है, तब आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क सेंटेंस वो कहलाता है, मतलब डबल इंट्रोगेटिव जिसे हम बोलते हैं। ये है राम कुमार इज माय बेस्ट फ्रेंड, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन बनेगा हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये बन गया हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, और पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क। अब माय के स्थान पे आ गया यहाँ पे योर। अगला जो है माय मदर लिव्ड इन इंदौर, ये स्थान से संबंध अपने आप सेंटेंस में समझ में आ जाता है कि कहाँ स्थान है, कहाँ व्यक्ति है। यहाँ राम कुमार था तो व्यक्ति से संबंधित बात हुई तो यहाँ पे हु का प्रयोग होगा। यहाँ पे माय मदर लिव्ड इन इंदौर, यहाँ स्थान से संबंधित बात हुई तो यहाँ पे तो हु का प्रयोग वहां करना है जहां आपको समझ में आ जाए कि हाँ किसी व्यक्ति के बारे में पूछा है। माय मदर लिव्ड इन इंदौर, यहाँ स्थान है इंदौर, तो हमें स्थान को जो है वो हटा के वहां पे हमें क्वेश्चन लगाना है वेयर। यहाँ समझ में आ जाएगा कि स्थान के बारे में पूछा है तो वेयर। अब क्रिया भी देखना है, वेयर यहाँ पे लिव्ड लगा है मतलब यहाँ पे आ जाएगा वेयर के साथ में डिड। वेयर डिड your mother
योर मदर लिव। बस ये इंदौर जो है स्थान वहां पे जो है वो छुप जाता है। आई स्टडी इन 12th क्लास, यहां स्टडी के बारे में बताया है, पढ़ाई के बारे में, मतलब आपको अपनी पोजीशन, तो पोजीशन के लिए हमने आपको बताया विच, तो यहाँ पे तो यहाँ इन विच क्लास से शुरू किया जाएगा। इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी, ये सेंटेंस है, ऐसा बन जाएगा, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? तो आंसर है आई स्टडी इन 12th क्लास। अगला, द बुक वॉज लेफ्ट ऑन द टेबल, वेयर वॉज लेफ्ट द बुक, वेयर वॉज लेफ्ट द बुक, आंसर में है ऑन द टेबल। अगला सेंटेंस, माई फादर रिटर्न एट नाइट 8 PM, तो इसमें जो है समय से संबंधित है, तो अभी हमने आपको बताया यदि समय से संबंधित है तो वहां पे वैन का प्रयोग करना है। टाइम रिलेटिव वैन से संबंधित क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले वैन का ही प्रयोग करेंगे। अब हमें सेंटेंस की कंडीशन भी समझना पड़ती है, सेंटेंस किस टेंस का है, प्रेजेंट का है या पास्ट का है। प्रेजेंट का है तो डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और पास्ट का है तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे रिटर्न लिखा है तो ये पास्ट से संबंधित है, तो यहाँ पे लिखेंगे वैन डिड योर फादर, माई का यूर हो जाता है, जहां जहां माई है वहां वहां यूर होता है। वैन डिड योर फादर, और फिर इसके बाद में ए इसकी ईडी हट जाएगी तो आ जाएगा रिटर्न। वैन डिड योर फादर रिटर्न, आंसर वही है 8 PM, मतलब ये कहा गया है यहाँ मेरे पिताजी रात 8 बजे लौटते हैं या लौटे, तो वेयर डिड योर फादर रिटर्न, आपके पिताजी कब लौटे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्वेश्चन मार्क हर सेंटेंस के बाद में लगाना है। अगला सेंटेंस है इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो यहाँ यूज किया जाएगा हाउ वाज डिस्ट्रॉयड, हाउ वाज डिस्ट्रॉयड। इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये जो है पैसिव वॉइस से रिलेटिव सेंटेंस है। इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसका हमें क्वेश्चन बनाना पड़ेगा हाउ वाज डिस्ट्रॉयड, कैसे नष्ट हुआ था, तो आंसर है इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग से नष्ट हुआ था। तो ऐसी सेंटेंस को हमें समझना पड़ता है, और इनकी कंडीशन के हिसाब से ही हम क्वेश्चन वर्ड लगाते जाते हैं, और क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद में यहाँ संबंध उसमें परिवर्तन होता है, जैसे माई का यूर हो जाता है, और इस प्रकार से हमें सेंटेंस को समझना पड़ता है। यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड के बाद में डिड सहायक क्रिया लगती है, और यदि प्रेजेंट का है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद में डज सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, और यदि किसी सेंटेंस में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पे केवल क्वेश्चन वर्ड के बाद वही हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है। जैसे यहाँ पे वाज का प्रयोग किया गया है, यहाँ वेयर के बाद वाज का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे डू और डज का प्रयोग नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो स्टूडेंट्स, इन सेंटेंस को आपको वीडियो देखते देखते समझ में आ गया होगा, तो बस वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेंटेंस को देखते हुए आप मेरे चैनल दिनेश तिवारी के सर को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी परीक्षा से संबंधित ये सेंटेंस पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।